गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चित्र को देखो। इस चित्र में दो लड़कियां नज़र आ रही है और यहाँ पर जो ये बक्सा है इसमें से सवाल बाहर निकल रहे हैं। मतलब कि जैसे मिठाई का पिटारा होता है वैसे यहाँ पर सवालों का पिटारा है और एक दूसरे से सवाल जवाब किया जा रहा है। और यही सवाल जवाब जो है अब हम देखने वाले हैं। क्या तुम जानते हो? मतलब कि हमें ऐसा कुछ पता है जो तुम्हें पता है क्या? क्या तुम जानते हो? वो क्या है? वो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है, लोगों की संख्या जो है, वो वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है मुंबई। ओके। और अब दूसरा सवाल यहाँ पर है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? अभी पूरे होल वर्ल्ड में प्रथम जो यूनिवर्सिटी हुई उसका नाम वो कौन सी है? तो मोरक्को में जो करुई विश्वविद्यालय करुई विश्वविद्यालय जो है मोरक्को का, वह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके। 8 मार्च जो होता है वहाँ पर इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? अभी विश्व में बहुत सारे जीव जंतु है, तो उसमें से सबसे बड़ा जो जीव है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है ब्लू व्हेल। जो मछली है वह विश्व का सबसे बड़ा जीव है। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? अभी जो सारे ग्रह है वो सोलर सिस्टम आपको पता है, तो कौन सा जो ग्रह है उसको भोर का तारा कहते हैं? तो इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह जो होता है ना, शुक्र ग्रह, उसको भोर का तारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोर में ही नज़र आता है। ओके। सुबह होने से पहले जो वो तारा आकाश में नज़र आता है उसको हम बोलेंगे भोर का तारा, तो वो है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? अभी इसका आंसर है यूपी में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ पर जो समय है उसको हमारे भारत का राष्ट्रीय समय मानक समय माना जाता है। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अभी भूभाग जो है उसकी दृष्टि से, मतलब ज़मीन जो है ना, तो उसकी दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है? तो इसका आंसर है राजस्थान। और सबसे छोटा तो पता है आपको, गोवा ये सबसे छोटा राज्य है। और उसके बाद दूसरा सवाल कौन सा है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? अभी जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने, तो उन्होंने वो बनाने के लिए कितना समय लिया? तो 3 साल का समय लगा है भारत का संविधान बनाने में। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 29 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है 7। उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, अंतिम सवाल, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? सड़कें तो भारत में बहुत सारी है, विश्व में भी बहुत सारी सड़कें हैं, परंतु सबसे ऊंचाई पर अगर कौन सी सड़क है तो उस सड़क का नाम है खारदुंगला सड़क। और वह है लेह जो है वो उसके उत्तर में जो सड़क है उसको कहेंगे हम, ये सबसे ऊंचाई पर वाली सड़क है विश्व में। ओके। ये तो हो गए सवाल जवाब। क्या तुम जानते हो इसका आंसर क्या है, इसका जवाब क्या है? ये तो हमने देख लिया। ये जो सवाल है और इसके आंसर अभी जो मैंने बताए वो आपको अपने
जो है नोटबुक में लिखना है, हिंदी की जो नोटबुक है उसमें आप लिखो। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर पहेली, जल में रहने वाला, थल में रहने वाला और वर्षा ऋतु में जो गायक कहलाता है, कहो कौन टर टर करता है, इधर उधर फुदक फुदक करता है, वो कौन है? तो इसका आंसर है मेंढक। अभी वर्षा ऋतु माने बारिश, पानी में रहने वाला, ज़मीन में रहने वाला और वर्षा ऋतु में जो गाना गाता है, टर टर की आवाज़ करता है, इधर उधर फुदकता रहता है, उसका आंसर है मेंढक। तो ये हो गई पहेली, ये पहेली है और ये पहेली का आंसर है। अभी दूसरी पहेली क्या है? मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। अभी हमें प्राण वायु देता है और छाया देता है, ऐसा कौन है जो प्रतिदिन धूप हवा मिट्टी से भोजन वह करता है और प्राण वायु देने वाला, छाया देने वाला कौन है? तो इसका आंसर है पेड़, वृक्ष। अब ये जो है अंतिम वाला, अर्धचक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर रंग एक जिसमें नारंगी। मतलब अर्धचक्राकार, 7 रंगों वाला, नभ में आसमान में बादल के साथ रहने वाला और वो शांत मनोहर और जिसमें एक रंग नारंगी भी है, ऐसा कौन है वह है इंद्र धनुष। इसको धनक कह सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये पेड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, यह मेंढक, और यहाँ पर ये जो है 7 रंगों वाला इंद्रधनुष। तो ये है, ये कौन सा है क्या तुम जानते हो? और पहेलियाँ, सवाल और इसका जवाब। ओके, ये अब हमने जान लिया है और आपको ये पहेलियाँ और ये जो सवाल है वो आपके हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। ओके।